पूछ रहा हूँ कि कहाँ गए वो। तो ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी, मनुवाद का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारे लगाने वाले है, ये डफली गैंग, ये ढोल पीटने वाले कहाँ गए आप लोग। ये यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने देखा कि नहीं देखा। यूपीएससी टॉप 100 में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और यादव, इन चारों ने लगभग 90% जो टॉप 100 का रैंक है उसमें इन्हीं की भागीदारी है, इनका योगदान है 90%। बाकी 10% में जो लोग हैं। तो ये आरक्षण का जो लाभ आपको मिला है और आरक्षण की बैसाखी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दी, उन्होंने कहा था कि केवल ये 10 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उसको लगातार सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, उन्होंने इस बैसाखी को आपके बगल से हटाया नहीं, आपको लगातार ये बैसाखी लगाए रखने दिया। और उसके बावजूद ये नारेबाजी करके, और ये पढ़ाई में क्यों नहीं दिखती है ये नारेबाजी जो आप करते हैं, तो इससे लाभ किसको मिल रहा है? सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देने से, बनियों को गाली देने से, राजपूतों को गाली देने से, आप किसी को भी गाली दे, ये जातिवादी जहर समाज में आप घोल रहे हैं। और पढ़ाई जब आरक्षण मिल रहा है उसके बावजूद आप ये टॉप 100 में नहीं, आपकी रैंकिंग आ रही है। ये सुनिए, नाम सुन लीजिए, नाम पहले सुन लीजिए, ठीक है। टॉप 100 ये अनुज अग्निहोत्री, राजेश्वरी सुवे, आकांक्षा धुल, राघव झुंझुनवाला, ईशान भटनागर, जीनिया अरोरा, AR राजा, मोहिद्दीन, पक्षल सेक्रेटरी, आस्था जैन, उज्जवल प्रियांक, यशस्वी राजवर्धन, अक्षित भारद्वाज, अनन्या शर्मा, सुरभि यादव, सिमरनदीप कौर, मोनिका श्रीवास्तव, चितवन जैन, श्रुति R, निसार, दिशांत अमृतलाल, रवि राज, शुभम सिंह, गीतिका अरोड़ा, जीनू श्री, जसवंत चंद्र, इफरा शम्स अंसारी, भाविका चोपड़ा, इशिता शर्मा, विकास, प्राची हनी, नाबिया परवेज, निकिता वर्मा, आर्यन यादव, उत्कर्ष, मयंक पुरोहित, नैन्सी सिंह, वैभवी अग्रवाल, दीपाली महतो, साक्षी जैन, और सुनिए अभी, और सुनिए, दीपांशु जिंदल, रोहिन कुमार, दीक्षा राय, सुदीपा दत्ता, अपूर्वा वर्मा, रूपल जायसवाल, दीक्षा चौरसिया, प्रिया सिंह चौहान, शांभवी तिवारी, प्रीति चौहान, अनिकेत रंजन, तरुण कुमार यादव, ईशित्वा आनंद। ये 50 मैंने आपको गिनाए हैं। अभी ये जो है टॉप 100, ये आप एक बार विचार कीजिए, सोचिए कि ये जातिवादी जो रंग ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, JNU के दीवारों पे ये जो नारेबाजी लिखी जा रही है, लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग आपने छेड़ी है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतनी बड़ी जंग आपने छेड़ी है। दिन रात कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, दिन रात गाली गलौज पे लगे हैं आप, ब्राह्मणों को बदनाम करने पे लगे हैं। ये बिना आरक्षण के ब्राह्मणों ने आपको दिखाया, टॉप 100 की रैंकिंग आपको दिखाया ब्राह्मणों ने, इसी बैसाखी के बिना। आपने भीख में नहीं दी है। जब आप ये जातिवादी बात कर रहे हैं, और देखिए ये एक पेज है फेसबुक पर, मैं गुस्से में किस लिए बोल रहा हूँ, एक पेज है फेसबुक पर, ये देखिए दलित वॉइस, ये आप नीचे देखिए, ये क्या लिखता है कि रैंक इंटरव्यू में क्या कमाल दिखाते हैं, देखते हैं, ब्राह्मणों का, सवर्णों का फेवर किया जा रहा है और दलितों को, बहुजनों को कम नंबर दिए जाते हैं। ये कैसे किस तरह, मतलब आप समझिए कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें नाम नहीं होता, केवल रोल नंबर के आधार पर जो चेकिंग होती है, माइनस मार्किंग होती है रोल नंबर के आधार पर। यानी कि आपका नाम भी जो पर्यवेक्षक है, जो एग्जामिनर है, जो जांच कर रहा है आपका पेपर, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। और ये ज्यादातर जो है OMR शीट्स जो होती है वो तो मशीन से ही जो है जांच हो जाती है। तो इसमें जातिवाद कम नंबर देने का सवाल कहां से उठता है? ये उसी तरह की बात होगी जैसे कि बैलेट पेपर और ईवीएम से जैसे चुनाव किए जाते हैं, तो आप चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं, उसी प्रकार ये दलित वॉइस नाम का पेज जो है, ये एक जातिवादी जहर फैलाने का काम कर रहा है लगातार। ब्राह्मणों को, मनुवादियों को नाम लेकर ये गाली देते हैं, उनके ऊपर पोस्ट डालते हैं, और उल्टे सीधे, क्योंकि देखिए आप कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा उसी तरह कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, इसी तरह गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करता रहेगा। जिनको करामात करना है, जिनको काम करना है, वो इस तरह रैंक लाकर दिखाते हैं, पढ़कर, जितोड़ मेहनत करके पढ़ के रैंक लाकर दिखाते हैं इस तरह। ये जो बकचोदी आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसको बंद कीजिए। जातिवाद करना है तो आपकी जात कैसे आगे बढ़े, कैसे सर्वश्रेष्ठ हो, टॉप 100 में आपकी जात के लोग आए, ये आपको प्रयास करना चाहिए। जातिवाद होना चाहिए तो श्रेष्ठ बनने के लिए होना चाहिए, समाज में भलाई के लिए होना चाहिए, अच्छा काम करने के लिए होना चाहिए, समाज को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। जितनी गलत चीजें, जितना जहर आप समाज में घोल रहे हैं, इससे आखिरकार नुकसान आपको ही होगा, एक दिन जरूर होगा।